इंडिया की परफॉर्मेंस आज तक ओलंपिक्स में कैसी रही, ये हम डिस्कस करते हैं। और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कि परफॉर्मेंस और अच्छी आए। भाई ये क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, ये तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोचेस, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सीनियर एथलीट्स और जो लोग नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लोग, ये लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मैं तो एक रिव्यू ओवरऑल दे सकता हूँ जिसके अंदर मैं ये बता सकता हूँ कि इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या चांसेस है। तो सजेशंस तो आप लोगों से आएंगे कि भाई क्या क्या रीजंस थे कि इंडिया का परफॉर्मेंस डिटोरिएट होता चला गया। 1900 में जब अपन ने पहली बार मेडल जीता था 200 मीटर्स और 200 मीटर हर्डल्स, उस टाइम पे 200 मीटर हर्डल्स भी इवेंट होता था, तो नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता था, लेकिन वो था ब्रिटिश इंडिया का टाइम। तो ब्रिटिशर्स ने टीम बनाई थी अपनी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्लेस में नहीं थी, जो बहुत बाद में बनी है। तो इस टाइम पे नॉर्मन प्रिचर्ड ने पार्टिसिपेट कर लिया था। तो पहला मेडल कहने को तो 2 सिल्वर मेडल थे 1900 में। उसके बाद जो गोल्ड मेडल पहला आया टीम इवेंट में वो 1928 में एम्स्टर्डम के अंदर आया था, हॉकी के अंदर। और फिर हॉकी के अंदर ही हम गोल्ड जीतते चले गए 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 60 में हार गए थे, सिल्वर आया था हमारा 60 रोम ओलंपिक्स के अंदर। उसके बाद 64 में फिर हमारा दोबारा गोल्ड आया टोक्यो के अंदर, और फिर 68 में ब्रॉन्ज आ गया, और 1980 में लास्ट गोल्ड मेडल आया। यानी कि 8 गोल्ड मेडल हम टीम इवेंट में जीत लिए थे। इंडिविजुअल में हमने सिर्फ रेसलिंग के अंदर केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 के अंदर। तो इंडिविजुअल मेडल में नॉर्मन प्रिचर्ड 1900, 1952 सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल बाय केडी जाधव, और उसके बाद मेडल सीधा लिएंडर पेस का आया टेनिस के अंदर 1996 ब्रॉन्ज मेडल। और 1996 के बाद 2000 सिडनी के अंदर कर्णम मल्लेश्वरी का आया था वेट लिफ्टिंग में, अगेन ब्रॉन्ज। उस चीज को फिर 2004 जो एथेंस में हुए थे, वहां राज्यवर्धन राठौड़ ने सिल्वर मेडल जीता था शूटिंग के अंदर। तो 2004 के अंदर एक सिल्वर आ गया। अब 2008 के अंदर हमारे पास पहला इंडिविजुअल गोल्ड आया अभिनव बिंद्रा का। तो अभिनव बिंद्रा ने पहला गोल्ड मेडल जीता और सिल्वर जीत लिया था, सिल्वर नहीं ब्रॉन्ज मेडल जीता था सुशील कुमार रेसलिंग में और वीरेंद्र सिंह बॉक्सिंग के अंदर। अब 2008 की इस कुछ सक्सेसफुली कहेंगे, तीन मेडल आ जाने। तो उसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक्स में इंडिया का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, जिसमें सुशील कुमार का सिल्वर आ गया था और विजय कुमार दहिया का सिल्वर आ गया था, सानिया नेहवाल, लवलीना, साइना नेहवाल का ब्रॉन्ज आ गया था। तो इस तरीके से मेडल थोड़े इम्प्रूव हुए। फिर 20 में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो इंडिया का आज तक रहा वो 2020 में रहा टोक्यो के अंदर। तो 2020 टोक्यो के अंदर इंडिया का मेडल टैली तो काफ़ी अच्छा चला गया था, लेकिन फिर भी रैंकिंग अपनी उतनी अच्छी नहीं आ पाई थी, क्योंकि गोल्ड मेडल सिर्फ एक था नीरज चोपड़ा का। तो एक गोल्ड मेडल से अगर आपके पास 10 सिल्वर भी हो पर एक भी गोल्ड ना हो तो रैंकिंग अफेक्ट हो जाती है। उसके बाद 2024 के अंदर अगेन हमारा सिर्फ एक सिल्वर था नीरज चोपड़ा का और एक ब्रॉन्ज था हॉकी टीम का, उसके अलावा कोई मेडल नहीं। तो वन ऑफ द रीजंस 33 जो ओलंपिक स्पोर्ट है उसमें से हम लोग सिर्फ पार्टिसिपेट या क्वालिफाई होते हैं 16 स्पोर्ट में, यानी लेस देन हाफ। जो पार्टिसिपेशन या क्वालिफिकेशन लेवल है अपने इंडिया का, इट इज लेस देन हाफ, 50%, विच इज वन ऑफ द रीजन। अगर आपका मैक्सिमम स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा जिसमें बहुत ज्यादा मेडल है, तो अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपके चांसेस कैसे बनेंगे। तो वन ऑफ द मेजर रीजन इज लेस पार्टिसिपेशन और लेस क्वालिफिकेशन इन मोर मेडल टैली इवेंट्स। तो गेम या मेडल टैली का है, चाइना, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये लोग अगर टॉप उस पे आते हैं तो बिकॉज दे फोकस मोर ऑन दोज स्पोर्ट विच गिव्स यू मोर मेडल्स। अब इंडिया के अंदर टेक फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स, काफ़ी एग्रेसिवली एथलेटिक्स फेडरेशन काम कर रही है और काफ़ी एथलीट्स निकल भी रहे हैं, लेकिन उधर ही आप देखिए पोल वॉल्ट भी एक एथलेटिक्स का इवेंट है ना, और उसकी कहीं पिट ही नहीं है। दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू में उसकी पिट नहीं है, कहीं भी पिट ही नहीं है कि प्रैक्टिस चलती हो पोल वॉल्ट की।
तो पोल वॉल्ट की दूसरी जगह हैं, कुछ एथलीट्स निकले हैं दूसरी जगह से ऑल ओवर इंडिया से, लेकिन जहाँ जहाँ मेजर हब्स हैं वहाँ पे जो मेन इवेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए भी इक्विपमेंट या फिर कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये वन ऑफ द रीजंस है कि अगर आपके जो मैक्सिमम मेडल टैली इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उसके अंदर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन अगर आप लोगों का नहीं होता तो मेडल विनिंग चांसेस भी नहीं होते। तो अगर टेक फॉर एग्जांपल कॉम्बैटिव्स हैं, कॉम्बैटिव्स के अंदर जो जनरल कॉम्बैटिव्स है जैसे रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल 2 मिल जाते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मैच नहीं होता, जो उस पोजीशन पर आ जाते हैं उनको ब्रॉन्ज मिल जाता है। तो ये कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ेगी कि कॉम्बैटिव्स के अंदर जहाँ पे मेडल के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर उन इवेंट्स के अंदर जिसके अंदर आपने आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया, जो बहुत हाई मेडल टैली इवेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जिम्नास्टिक्स ओवर 20, रोइंग के अंदर आज तक क्वालिफाई नहीं किया, कनोइंग कायाकिंग के अंदर क्वालिफाई नहीं किया, ये है टॉप मेडल टैली। फेंसिंग के अंदर हमने क्वालिफाई नहीं किया, सिर्फ भवानी देवी एक ने क्वालिफाई किया था। तो अगर हाई मेडल टैली जो इवेंट्स हैं स्पोर्ट, अगर उसके अंदर हम क्वालिफाई नहीं करते या थ्रू कॉन्टिनेंटल कोटा और थ्रू वेरियस मैचेस, तो फिर देन द चांसेस ऑफ मेडल अपने आप पुअर हो जाते हैं। अब हॉकी के अंदर अगर हम पूरा ऑल आउट एफर्ट भी डालें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फेडरेशन, तो अभी मेडल कितने आएंगे, एक मेन में एक विमेन में, अगर दोनों में गोल्ड भी आ जाता है तो 2 मेडल होंगे। ऑन द अदर हैंड एक्वेटिक्स के अंदर 49 मेडल टैली इवेंट्स हैं, एथलेटिक्स के अंदर 48 मेडल टैली इवेंट्स हैं, जिम्नास्टिक्स के अंदर ओवर 20 इवेंट्स हैं, रोइंग के अंदर हैं, कनोइंग कायाकिंग के अंदर हैं, रेसलिंग के अंदर हैं, शूटिंग के अंदर हैं। शूटिंग में तो चलो फिर भी इंडिया परफॉर्म कर रही है और मेडल्स भी आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अभी जो मेडल शूटिंग के अंदर मानू बाकर लेकर आई थी, ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स के अंदर, तो ये जो चीज़ें हैं वो शूटिंग एक्सपोर्ट ऐसा है जिसमें इंडिया काफ़ी एग्रेसिवली आगे चल रहा है। बट उसके अलावा जो भी मेडल टैली इवेंट्स हमने बोले हैं उनमें क्वालिफाई भी नहीं हुए हैं, तो मेडल आने का तो सवाल ही नहीं। तो मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा कि इंडिया को मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, क्वालिफिकेशन और अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए ओलंपिक्स में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उनको कंपाइल करके फिर एक वीडियो बना सकते हैं।